राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हम मथुरा के लिए निकल रहे हैं, जो कि भयंकर धूप पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। पर पता नहीं पतिदेव हमारे हमें क्यों लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारा कोई भी काम नहीं है। और हम भी इनकी बातों में आ गए, पर बहुत पछताए आज इनके साथ जाकर। तो यहाँ पर हम मथुरा आए हैं चौक बाज़ार। तो जैसे कि यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो जानते हैं मथुरा चौक बाज़ार, पर जो बाहर से वहाँ बता दें कि मथुरा में चौक बाज़ार है, जो कि यहाँ पर क्या होता है, सोना चांदी गलाया जाता है। तो यहाँ पर हम इसी काम से लिए आए थे। थोड़ी बहुत हमारे पास चांदी थी, तो उस तरीके से अगर बेचते हैं तो बट्टा कटता है और बहुत मतलब सस्ते में जाती है। और अगर गला दो तो प्रॉपर जितनी आपकी चांदी है उतने ही पैसे मिल जाते हैं। और मेरे घर में जब से चोरी हुई है, जब से मैं कुछ भी अपने घर में नहीं रखती हूँ, जो भी सामान होता है उसको तुरंत बेच बाच के पैसे लेकर और अपने काम कर लेती हूँ। उस टाइम पे पैसों की तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है, तो हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं घर में रखते हैं। तो अब कोई टेंशन भी नहीं। तो यहाँ पर हमने सारी चांदी हमारी गल चुकी है, और गलने के बाद ये इस तरीके से निकल कर आई है। पर ये प्रॉपर पूरी चांदी नहीं है, इसमें भी अभी मिलावट है। पर जितने % इसमें चांदी है, तांबा पीतल लोहा जो भी है, तो ये सर्च कर मतलब वो चेक करके और अलग हो जाएगा, पता चल जाएगा कितनी चांदी है। तो यहाँ पर हम दूसरी दुकान में आए हैं, जो कि इसमें से एक थोड़ा सा कोना ये तोड़ लेंगे। तो जो इन्होंने तोड़ा है छोटा सा, ये वो उससे चेक करेंगे कि इसमें कितनी चांदी है। तो जो कुछ होता है, जो भी ये प्रोसेस होता होगा, इन्होंने पूरा किया, बाकी कहीं हमें दे दी। और इनकी जो इन्होंने टुकड़ा तोड़ा है यही ये रख लेंगे, क्योंकि इनकी मेहनत यही वही है। इसके बाद उन्होंने पर्चा बना के दे दिया कितने % तक इसमें चांदी है, कितने % तक तांबा लोहा है। तो वही हिसाब से पैसे मिल गए हैं। तो अच्छे खासे पैसे मिल चुके थे हमें। और इससे क्या होता है ना, हमारी चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं। जितने की हमारी चीज़ होती है, सोना होता है, चांदी होती है, वो हमें उतना वही रेट में अच्छे से पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद हम निकल लिए हैं आगे। तो यहाँ पर महाराज जी हमें खाने के लिए बोल रहे हैं, पर अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है। और हम सुबह घर से जब निकले थे ना, खाना खाकर भी नहीं आए थे। घर में जब हमें कहीं जाना होता है लेडीज़ों को, तो बहुत काम होते हैं, सारे काम हमें समझाने पड़ते हैं, पर खाने का टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे पति देव को मैं घर में बैठी हुई सीरत में बढ़िया ना लग रही, इस वजह से मुझे धूप में डुला रहे हैं। और हालांकि मेरा कहीं पे भी कोई काम नहीं था, फालतू डुला रहे हैं। पता है क्या कहते हैं, यूँ कहते हैं तो घर में घुसी रहती है कहीं निकला कर। मेरा निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता कहीं जाने का, बिल्कुल भी नहीं। धूप में पागल कर रहे हो तुम। ज़बरदस्ती लेकर आई हैं, ज़बरदस्ती मना किया नहीं, चल चल, घर में घुसी रहती है, कहीं निकला कर नहीं। और जिद कर रहे हैं कुछ खा ले, अब और खाने का भी नहीं मन कर रहा। जब मन करता है, जब खिलाते नहीं। हाँ, कपड़े दिला दो, सूट नहीं नहीं, समोसे कचौड़ी कुछ नहीं खाना। कपड़े दिला सको तो दिला दो। बच गया, एक्सीडेंट हो जाता अभी तक। मीठे खाने की इच्छा ही नहीं कर रही है। क्या नहीं, तुम्हें खाना हो जो खा लो, मेरी मत सोचो। और ये वृंदावन नहीं है, मथुरा घूम रहे हो आप लोग। मथुरा का मार्केट है ये, होली गेट है। और हम ये भरतपुर गेट के भरतपुर गेट के लिए निकल के, चलो खा लूँगी, पैटीज खा लूँगी। आगे भी तो होगी दुकान, मोड़ने की क्या ज़रूरत है। अरे यार, पंडित जी महाराज आज कुछ ज़्यादा मेहरबान हैं। और हम 2 काम के लिए आए थे, एक काम तो हो गया, एक के लिए अभी जाना है। तो बोल रहे हैं कुछ खा ले। हम घर से खाना खाकर नहीं आए थे, नाश्ता करके भी नहीं आए थे। चलो क्या खिलाते हैं। वैसे तो सुन ही लिया आप लोगों ने, छोले भटूरे, समोसे, कचौड़ी, वेड़ा, ये कुछ नहीं खाना है। पैटीज पे दिल आया है। हेलमेट टंगा रहेगा, चलो दिखाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे भूख लग रही है, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, ये चीज़ खा ले वो खा ले, पर
मुझे मीठा पसंद नहीं है, मीठा मैं वैसे ही नहीं खाती हूँ, पर जब इन्होंने बोला पैटीज खा ले तो मैंने सोचा चलो पैटीज खाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों जनों ने पैटीज खाई। दुकान तो थोड़ी छोटी सी लगी, ऐसी लगी मैं पता नहीं कैसे बनाएंगे, पर पैटीज जो बनाई थी ना बहुत स्वादिष्ट बनाई हुई थी। तो यहाँ पे ये होली गेट और के लिए और जो भरतपुर गेट है वही चौराहे पे ही हमने पैटीज खाई थी। इसके बाद हम निकल लिए अब इनकी गाड़ी की सर्विस के लिए। तो जहाँ पे पहले सर्विस सेंटर था वहाँ से हट चुका था और हमें पता भी नहीं था कि अब कहाँ पे है। तो कम से कम हमें 1 घंटा लग गए ढूंढते ढूंढते उसको, कोई कहीं बताया कोई कहीं बताया। इस तरीके से जब हम ढूंढते रहे ढूंढते जब हम एक रास्ते में पड़े तो एक कपड़े वाले भैया थे जो कि ठेली में कपड़ा बेच रहे थे। जब उनसे हमने पूछा तो सही एड्रेस उन्होंने बताया कि जो जय गुरुदेव हॉस्पिटल है उसके सामने ही एक छोटी सी दुकान है महिंद्रा की, तो वहाँ पे आपकी सर्विस हो सकती है। तो वहाँ पे हमने जब उन्होंने हमें सही रास्ता बताया तो क्यों ना हमने एक सूट ले लिया। तो यहाँ पे अपने लिए हमने एक कुर्ती ले ली उनसे, मुझे अच्छी लगी थी, सूती का कपड़े में थी कॉट। इसके बाद जो उन्होंने एड्रेस बताया तो बिल्कुल सही बताया था। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं जो जय गुरुदेव हॉस्पिटल के जस्ट सामने, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान है। तो यहाँ पर उनकी गाड़ी की सर्विस हो रही है। तो हम बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, दुकान में पंखा था, उन्होंने बोला भी था, दुकान वाले भैया ने बोला था, इन्होंने बोला था कि अंदर बैठ जाओ, पर नहीं मैं नहीं बैठी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता था। जहाँ अब ये दुकान छोटी सी थी वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि जब 2-3 लेडीज होती हैं तो वो अपने तरीके से बात करती हैं, तो अकेले जेंट्स कंफर्टेबल नहीं रहते। अगर 3-4 जेंट्स बैठे होते हैं तो अकेले लेडीज वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहती, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने सोचा नहीं यहाँ पे नहीं, मैं पेड़ के नीचे ही बैठ जाती हूँ। अच्छा हवा चल रही है, पर हवा कभी कभी चलती थी कभी कभी नहीं चलती थी और चारों तरफ से धूप थी। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जो कि आप लोग देख रहे हो, चेहरे की बैंड बजी पड़ी है। यहाँ पे पंडित जी की गाड़ी की सर्विस हो रही है। तो लगभग 2 से ढाई घंटा लग गया था इनकी गाड़ी की सर्विस में, क्योंकि पहले से ही काफ़ी कमियां थी। और इसके बाद जब पानी आया था घर के अंदर तो पानी में भी ये जा चुकी थी तो यहाँ पर पानी जो भर गया था गाड़ी में, तो इस वजह से उन्होंने सर्विस करना था। तो वो चलो अब आए हैं, फंस गए इनके चक्कर में, तो अब कोई बात नहीं, अब तो पूरा काम कर ही जाएंगे। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए थे इस बीच में ये, और नमकीन तो वो भी खाई हमने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और पैटीज तो खाई ली थी। तो भूख तो लगी नहीं थी, मैं चलो बैठे हैं। इसके बाद 4 बजे के लगभग घर आ गए हम। तो मुझे धूप में क्यों लेकर गए थे मथुरा? हेलो, क्यों लेकर गए थे? बंद करो फ़ोन, अब बताओ क्यों लेकर गए थे? घुमाने आपका मन बदल जाए, थोड़े अपडेटेड हुआ तो मन बदल जाएगा। पूरी दोपहर में तो मैं वो नहीं था, हजम नहीं हो रही थी ये बात कि मैं घर में पड़ी हूँ पंखा में और तुम धूप में जाओ। मतलब ये भी कोई धूप में पका रहा है इंसान को, इसमें भी प्यार है क्या? तो मतलब तुम्हारा काम था उसमें, मेरा तो कोई काम भी नहीं था कहीं पे, तो तुम्हें तो जाना ही जाना था, पर मुझे क्यों तुमने पकाया? मैं जा रहा था तो मैंने कहा चलो घूम आएगी। पानी है, आरो का ही तो कह रही हूँ है। तो पति देव कह रहे हैं प्यार में लेके गया था, तू ये इनका कहना है कि तू कहीं जाती नहीं है, घर में घुसी रहती है, इसलिए मैं तुझे घुमाने के लिए लेकर गया था। ऐसे धूप में कोई भट्टी में कैसे झोंक सकता है प्यार में? हम इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी। 10 बजे के गए और 3 बजे तक पका दिया भूखे प्यासे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। और ये कह रहे हैं वीडियो क्यों नहीं बनाती है, अभी मेहनत करने का टाइम है, अभी वीडियो बंद कर दी है तूने बनाना। कोशिश करूँगी मेरी प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे। और अभी नहाकर बिल्कुल मैक्सी पहन कर उनको फ्री होकर लेटी हुई हूँ मैं, बहुत आराम सा मिला है, ठीक है। बाय बाय।